हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज हर्षित और मैं हमेशा की तरह एक और स्टूडेंट के साथ आपको मिलवाने लाया हूँ। ठीक है, तो जिनका भी हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है, तो हम ये वीडियोस क्यों बनाते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं तो उनकी जर्नी से काफी इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, वो उनके फीडबैक्स है, उनके सजेशन है, तो उनसे हम सब के सब जो हमारी पूरी स्किल को टीम है, तो उन्हें काफी मोटिवेशन मिलता है। हमारे जो मेंटोर्स हैं उनको भी काफी चीजें सीखने को मिलती है कि आगे क्या क्या किस तरीके से गाइड करना चाहिए। और हमारे जो करंट बैचेस चल रहे हैं, इवन जो अपकमिंग बैचेस आने वाले हैं, तो वो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कि क्योंकि उनके सीनियर्स भी हैं ये लोग। तो हमेशा की तरह आज भी हमसे एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जिनका नाम है मीगा। तो मेगा काफी डेडिकेटेड स्टूडेंट रही है यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने सारी लाइफ क्लासेस किया है और मॉक इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, इवन प्लेसमेंट्स में भी काफी इंटरव्यू किए उन्होंने और काफी अच्छा बेहतरीन परफॉर्म किया उन्होंने। तो हम लोग लाइक वेरी बहुत प्राउड करते हैं हम मेगा जैसे स्टूडेंट पे। ठीक है, तो आई थिंक नेक्स्ट देखिए मेगा को बुला लेते हैं। ठीक है, तो मेगा कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड माइक। गुड इवनिंग मेगा, हाउ आर यू? I'm fine, sir. So What first of about all, you? I'm very well. Thank you so much. So first of all, I want to congratulate you on behalf of our whole team कि आपने फेस क्रैक किया, अच्छी कंपनी में जॉब लगी आपकी और बहुत अच्छा परफॉर्म किया थ्रू आउट। ठीक है, तो Thank you, sir. या या ऑलराइट। सो मेगा कैसा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो है और आपका बेसिक क्वालिफिकेशन आप क्या करते हो। एक्चुअली मेरा नाम मेघा गौरी है। आई एम फ्रॉम नागपुर। मेरा ग्रेजुएशन वैसे 2020 में हुआ था, लेकिन उसके बाद से काफ़ी गैप हो गई थी। तो फिर मैं स्किल पर्पज से ज्वाइन हुई। तो इनका मतलब मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद मैं अच्छे से मतलब परफॉर्म किया है। हर एक क्लास की हूँ। उसके बाद मॉक भी अच्छे से दिया था। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया है। जी तो मैं कंपनी में। हाँ ओके, इस पे आते हैं हम। तो मेगा आपने कौन सा लाइक आपका ग्रेजुएशन किसमें हुआ था, अगर आप बताना चाहो तो आपकी डिग्री जी क्या थी? सर। मेरा बैकग्राउंड आईटी से ही था। मेरा मतलब इंजीनियरिंग हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड से। अच्छा, आपने बीटेक किया है मतलब। ओके, तो ऑलराइट, तो आपका किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है? सर मेरा थर्ड पार्टी कंपनी जो है ग्लोब टायर है। और वैसे तो मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम करती हूँ हम्म, एज आई टी सपोर्ट। या ओके ओके फाइन। तो आप बताना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे कितना पैकेज प्रोवाइड किया उन्होंने? सर मेरा अप्रोक्स 2.7 पैकेज है। ओके, ग्रेट, अच्छा स्टार्ट है काफी टाइम बाद गैप के। ओके, तो आपने लाइक मेंशन किया गैप, राइट? तो आपने वैसे गैप में आप मैं पूछना चाहूंगा अगर कि आप क्या कर रहे थे, आपने कैसे है ना लाइक ओवरकम किया, और गैप में मतलब आपने इस 5 साल में लाइक आप कहाँ पे थे एक्चुअली, अगर आप बताना चाहोगे। एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन कोरोना में हुआ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कॉम्पिटिटिव का एग्जाम प्रिपरेशन करती हूँ। अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना मतलब फिर एक्चुअली फैमिली इश्यूज थे। उसके बाद मैंने सोचा कि अपना न्यू स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उसके बाद मतलब बहुत दिक्कत आई क्योंकि एक्चुअली गैप बहुत ज्यादा हुआ था। तो फिर या मैं स्किल वर्क को ज्वाइन किया। उसके बाद मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके, तो आपको इसके तरीकों के बारे में कैसे और कहाँ मतलब मालूम पड़ा? एक्चुअली मैं मतलब सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रही थी। तो वहां पे मुझे स्किल वर्क के बारे में पता चला। तो हम्म, फिर मैंने मतलब एक्चुअली इन्होंने डेमो क्लासेस भी काफी मतलब काफी अच्छे से दिया था और काफी ज्यादा दिनों तक था। तो उससे मुझे ऐसे लगा कि मतलब हो सकता है कुछ। या करेक्ट, क्योंकि आई थिंक गैप ओवरकम करना बहुत मुश्किल है, राइट? आपको समझ में आ रहा होगा ना? आई थिंक काफी टाइम ये से आप सर। देख रहे होंगे, राइट? जॉब कहाँ पे लेना है, राइट? आई थिंक ऐसे ये बहुत जल्दी में नहीं हुआ है ना? आप काफी टाइम से देख ही रहे होगे ना, ये तो सर। मुश्किल होता है थोड़ा सा एक कोर्स ढूंढना या बेसिकली है ना, वापस से इवन अपनी फील्ड में एंटर करना भी बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि आप उसी फील्ड से हो। अदरवाइज हाँ। जो लोग नॉन टेक से हैं उनके लिए तो और टफ है ना? सो या हाँ। सही बात है। और वैसे भी ओके, बहुत ज्यादा कंपनी एक्सपीरियंस मांगती है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। राइट। ओके, तो मेगा की आपका जब ग्लोब क्लियर का जो लाइक प्रॉपर जो वो हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था बताओगे? लाइक पहले कॉल आया था, कितने इंटरव्यू राउंड्स हुए हैं, ये सब बताओ। हाँ। सबसे पहले टेलीफोनिक राउंड हुआ था। उन्होंने कॉल किया था और उसको उन्होंने मतलब पूरा बैकग्राउंड डिटेल्स इंट्रोडक्शन पूछा था। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि हम बताते हैं, शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो फिर कॉल करते हैं। उसके बाद सेकंड राउंड भी टेलीफोनिक ही था। और वहाँ पे जो जनरल क्वेश्चन थे, जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी, प्रिंटर के टाइप्स पूछे थे मुझे। और वैसे हम्म, फॉर्मेट कैसे करते हैं पीसीस, रेडी कैसे करना है, कॉन्फ़िगर कैसे करना है, वो सब के बारे में सब कुछ पूछा था। या ओके ओके, तो मतलब बेसिकली जितना दो हमें दो स्किल ऐसे पर हाँ को में पढ़ा है, सब कुछ मतलब सभी। जैसे मैंने मोस्टली बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, उनमें से वो सभी इसमें यही पूछा था सब कुछ। ओके। सुन के अच्छा लगा कि जिसका सिलेबस बताया था उसके अंदर ही आया चीजें, है ना? अह, यस सर। बढ़िया, अच्छी बात है। तो आई थिंक 2 से 3 राउंड होते हैं ना, और बाकी कंपनीज में भी इतनी इतनी आपको मिले होंगे, राइट? जिसका भी यस आपने सर। इंटरव्यू दिया, हाँ। तो और भी इंटरव्यूज आपने दिए थे, किसी और का भी ऐसे कुछ था क्या कि ऑफर लेटर आ गया था और ऐसे कुछ कुछ उम्मीद बनी थी नो किसी सर, और? बहुत से कंपनीज में ऐसे थे कि मतलब टेलीफोनिक राउंड बहुत अच्छे से गए थे मेरे। टेलीफोनिक राउंड हो गया, जो सेकंड टेक्निकल राउंड भी हो गया, वो मतलब अच्छे से गए थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि वो लोगों को मतलब ऑलरेडी सिलेक्टेड रहते हैं, या फिर कुछ रहता है, या फिर हमारा कुछ हम्म, मतलब जैसे एक इन्फोसिस का हुआ था, वहाँ पे थोड़ा सा सिनारो बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। तो उसके वजह से आई थिंक थोड़ा सा दिक्कत हुआ। तो वही। या
नहीं ठीक है, हो जाता है। बाकी जो टेक्निकल टेक्निकल क्वेश्चन तो पूरे मतलब जो जितना भी सर ने पढ़ाया मतलब सभी सर ने उसमें से ही सब क्वेश्चन थे। राइट। हाँ, यही एक्चुअली क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि है ना, जो आईटी सपोर्ट टेक सपोर्ट है, तो एटलीस्ट वो सारा एरिया प्रॉपर्ली कवर हो पाए। तो अच्छी बात है कि एक जॉब तो क्रैक हुई है ना। और तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको like कितने ऑन डेली बेसिस कितने कॉल्स आ रहे सर डेली बेसिस में कभी कभी 2 4 ऐसे कॉल आ रहे थे, थे या कभी ओके। कभी 5। क्योंकि कॉल्स आना ये मेन एक्चुअली थिंग है ना, दिस इज द मेन थिंग कि क्योंकि बाकी जैसे बहुत लोग जॉब अप्लाई कर रहे हैं ओके, तो अब क्या होता है ना कि उन्हें यही तो मेन चीज है ना कि कॉल नहीं आता। इस वजह से ऐसा होता है कि अगर मान लो हफ्ते में से आपको काफी कॉल्स आ रहे थे ना, तो अब हफ्ते में कभी किसी के पास कुछ एक ही कॉल आ रहा हो, ठीक है, तो हम्म। अब दिक्कत क्या होती है ना, उसकी पूरा जिंदगी उसी एक कॉल पे और उसी एक इंटरव्यू में टिकी होती है, राइट। तो ये भी एक इशू काफी लोग फेस कर रहे हैं ना, जो हम मतलब स्किल पर जुड़ने के बाद आई थिंक आप लोग को बहुत मल्टीपल चांसेस मिलते हैं ना, कि मल्टीपल इंटरव्यूज मिलते हैं। तो एक चीज ये भी है कि हम लोग अपना लाइक काफी मेहनत करते हैं इस चीज पे कि आप लोग को एम्पल अमाउंट ऑफ कॉल्स आए और इंटरव्यूज मिले, है ना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस अप हो पाए ना। अगर ऐसा ही होता कि आपको एक ही इंटरव्यू मिलना है तो कितना इशू होता, कुछ है ना, काफी प्रॉब्लम होती। तो है ना, इट वुड बी इम्पॉसिबल की प्लेसमेंट गारंटी और ऐसा कुछ कोई दे ही नहीं पाता। तो यार एक ये चीज भी है। ओके, तो मॉक टेस्ट जो है ना, तो मॉक टेस्ट का कैसा रूल रहा आपका, लाइक मॉक टेस्ट के बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? नहीं सर, मैंने मतलब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लग रहा था, मतलब नर्वस हो रहे थे। आता था लेकिन मतलब ऐसा था कि मतलब कैसे बताएंगे क्या बताएंगे, लेकिन मॉक टेस्ट की वजह से ऐसे हुआ कि मतलब अच्छे से मतलब प्रिपेयर्ड हो गया कि मतलब ऐसे ही बताना है हमको। और सर भी अच्छे से बताते थे कि आप ऐसे बताओ, ये क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसे मतलब प्रिपेयर रहो या ऐसे। या सब कुछ मतलब गाइड किया अच्छे से। राइट। और जितने ओके क्वेश्चन मॉक में थे, वही सब क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे थे जनरली। ओके ओके। तो आपको अगर मैं पूछूं कि कम्युनिकेशन का कैसा रोल रहा लाइक इन इंटरव्यूज, और इवन अगर आपने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी राइट, तो कम्युनिकेशन कितनी भूमिका निभाता है? कम्युनिकेशन एज इन इंग्लिश, फिलहाल हम इंग्लिश को ही कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो कम्युनिकेशन है ना, कि आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू में कम्युनिकेशन कितना रिक्वायर्ड है? और जो हमने कम्युनिकेशन का बैच लिया था याद है, तो वो कम्युनिकेशन कैसा लगा आपको, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम लोग, क्या फीडबैक है आपका, तो वो सब बताइए। सर कम्युनिकेशन में मतलब जैसे कि टेलीफोनिक राउंड होता है, वहाँ सबसे ज्यादा फोकस कम्युनिकेशन पे रहता है कि हम खुद को कैसे प्रेजेंट करना है इंट्रोडक्शन में। हम्म, तो उसके बेसिस पे सबसे ज्यादा डिपेंड रहता है कि मतलब सामने वाला हमें शॉर्ट लिस्टेड करने वाला है कि नहीं। अगर हमारा हम्म, इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा, हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं, तो वो लोग आगे ही नहीं बढ़ते। या तो राइट। मेन फोकस यही रहेगा कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से बताओ और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से रट ही लो पूरा। तो या काफी मतलब अच्छा रहता है, क्योंकि अगर टेक्निकल में भी सबसे पहले वही सब पूछते हैं, बाकी के तो ठीक है मॉक में कवर हो जाते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा रोल वही उसी का रहता है। या अगर हम जॉब इंट्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से कर ले तो हम इंट्रोडक्शन में भी बता सकते हैं। और उन्होंने अगर पूछा कि आप डेली क्या काम करते हो, तो आप वहां पे भी वही बता सकते राइट। ओके, तो आपको कम्युनिकेशन का हमारा क्लास कैसा लगा? इट हैं। वाज सर बहुत अच्छा था, मतलब हमारा एटलीस्ट इंट्रोडक्शन सबसे अच्छा प्रिपेयर हो गया था उस टाइम पे। और बाकी के क्वेश्चन अगर कोई पूछते हैं सिनारियो बेस्ड, तो हम बता सकते हैं उसके थ्रू। या राइट। तो हाँ, मतलब बहुत कुछ हमें इम्प्रूव करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसी कुछ कमी थी? आगे भी बैचेस चल रहे हैं ना हमारे, तो अगर आपको लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ था कि जो और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, तो आप बता सकते हो। सर कम्युनिकेशन में बहुत मतलब आपने जितना भी पढ़ा बहुत अच्छा था, सब कुछ मतलब परफेक्ट था। उसके बाद जो है जैसे कि कम्युनिकेशन में तो कोई इशू नहीं है, सब सब कुछ ठीक है। जीडी भी लिए आपने, सब कुछ अच्छे से लिए ताकि हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव हो। अगर वो लोग सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं तो हम बता सकते हैं उसके थ्रू, क्योंकि हमारा जीडी में उतना प्रिपेयर हो जाता है कि हम टाइम पे कैसे प्रेजेंट करना है। हम्म, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। या वो जीडी जो ग्रुप डिस्कशन की बात करी मेगा एक्चुअली, मैं मतलब बाकी व्यूअर्स को बता रहा हूँ। तो ग्रुप डिस्कशन यस। में मतलब हम लोग थोड़ा सा एक बताते हैं कि बिकॉज मैं इसलिए करवाता था बिकॉज आप लोग क्या है ना कि बोलने की आदत है ना, कम्युनिकेशन इज नथिंग, जस्ट हाँ एक आदत है ना, सिर्फ एक हैबिट है और कुछ नहीं है। बट लोगों ने बहुत ज्यादा उसे क्या क्या बोलूं मैं, उसे एक बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, राइट। जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश को लोगों ने हाँ। काफी बड़ी चीज बना सबसे दी है, पहले बट वो मैं हाँ सर, मैं हाँ भी बहुत डरती थी मतलब जीडी, मतलब बहुत ज्यादा, बिकॉज मैं कॉलेज टाइम में प्लेसमेंट देती थी ना सर। तो उस टाइम पे मेरा जीडी में ही कट जाता था, मतलब एप्टीज तो निकल जाती थी, टेस्ट भी निकल जाती थी, सब कुछ। तो वहां पे ऐसा रहता है कि जीडी मेन रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उस टाइम पे तो उसी टाइम से मेरे दिमाग में ऐसा था कि जीडी बहुत मुश्किल है, ऐसे था। या क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो ये बोलने में काफी हेसिटेशन होता है, राइट, कि है ना, कि क्योंकि लोग जज करते हैं पहली चीज, तो वहाँ पे जज करने बैठे हैं वहाँ पे लोग, तो थोड़ा सा एक डर लगता है ना कि अगर मैं कुछ गलत ना बोल दूं, है ना। और ये हमेशा तभी होता है जब आप कोई ऐसी लैंग्वेज में बोलने जा रहे हो जो आपको नहीं आती है, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, राइट। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। अगर यस आप सर। सोचो, अगर आपकी आई थिंक आपकी मराठी है, राइट मीगा, आपकी नेटिव लैंग्वेज। यस सर। तो अगर आप यस सर। सोचो, आप किसी भी डिस्कशन में बैठो जहाँ पे मराठी में बात चल रही हो, तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे आप चुप रहने वाले हो, राइट, है ना। यस राइट, सर। तो या दिस हैपेंस क्योंकि दूसरी लैंग्वेज है, तो बिकॉज जस्ट बिकॉज आदत हैबिट नहीं होती है, इसी वजह से लोग परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं। तो हमारा करिकुलम भी इस तरीके से ही है कि एटलीस्ट आपको 5 10 15 दिन ही सही आपको अगर आदत पड़ जाएगी ना, तो आप वहाँ पे भी अच्छे से डिलीवर कर पाओगे जो मेन इंटरव्यू है, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही आदमी है ना। तो आई थिंक काफी ईजियर यस। है कंपेयर टू 15 20 लोग। ओके, सो आपको सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा लगा मेगा, जो पूरे मॉड्यूल से हमारे?
सर सबसे मतलब पहले तो लगा कि मतलब सर्वर जो है सर्वर मॉडल उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, लेकिन बाद में अगर मैं सेल्फ स्टडी की उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वो भी हो सकता है, तो मतलब उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सभी मॉडल्स मेरे बहुत अच्छे से हो गए थे। राइट। और मॉक में और प्रिपेयर हो गए तो उसके बाद तो फिर ऐसा लगा कि मतलब ठीक है, अच्छा है सब कुछ। वो भी प्रैक्टिस की बात है सिंपल ना। तो प्रैक्टिस से याद है कि थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल है ना, तो कैसा आपको क्या लगा कि हमारा परसेंटेज वाइज हमारा थ्योरेटिकल कैसा था, प्रैक्टिकल कैसा था, और किसी एक को बढ़ने या घटने की जरूरत है क्या? नहीं सर, सब कुछ सही था, मतलब एज एज पर मतलब जैसे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो सब कुछ सही था। ऐसा राइट। मतलब कुछ ये नहीं था, बस इतना ही है कि मतलब जैसे हमारे रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो अगर वो लोग पूछते हैं आईटीआई के बारे में तो उसमें थोड़ा सा फंस जाता है इंसान। ऐसे जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि गुड सपोर्ट और गुड सर्विस क्या होगा आपके हिसाब से। तो उस हिसाब में ऐसे होता है कि मतलब हमें तो रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो रियल टाइम में ऐसा होता है कि उनका फीडबैक लेना जरूरी होता है, उसके हिसाब से वो क्वालिटी डिसाइड करते हैं जो हायर ऑफिसर्स रहते हैं। तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा आंसर देना था कि मतलब फीडबैक अगर अच्छे से आएगा क्लाइंट से तो हम आगे वाला सोचेगा कि गुड सर्विस और गुड सपोर्ट हम दे रहे हैं। तो ऐसे कुछ बातें हैं कि मतलब आईटीआई में एक्सपीरियंस के हिसाब से आता है, तो उसमें थोड़ा सा हिचक जाता है इनसे। थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि वो बात सही है कि अगर आपका प्रैक्टिकल एक्चुअल प्रैक्टिकल नहीं कर रखा है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो गैप्स आएंगे, राइट। पर ठीक है, आई थिंक पढ़ाई के साथ, क्योंकि अगर आप बार बार मल्टीपल इंटरव्यूज दोगे ना, तो भी एक आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाता है। जस्ट इंटरव्यू क्रैक करने की बात करूँ, बिकॉज है ना, जब कंपनी में जाओ तो ऑफकोर्स वो चीजें सीखोगे, टाइम के साथ आ जाती है, किसी को भी आ जाती है, चाहे पहली बार हो चाहे आपने काम कर रखा हो तो भी, है ना। अगर आपने यस सर। एक्सपीरियंस हो तो भी एवरी न्यू कंपनी इज अ न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हर न्यू कंपनी में जाते हो तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस तो आपको एक बार तो सीखने पड़ता है ना, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस सीखा है। कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, ऐसे कुछ है नहीं मतलब। एवरी टाइम कुछ ना कुछ तो करेगा ही, हमेशा हाँ, कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस रहते हैं। एक्सपीरियंस जो क्या होता है ना, एक्सपीरियंस काम का नहीं होता है, आई थिंक मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस काम का नहीं होता है। एक्सपीरियंस आपका ड्यूरेशन जो आपने बिताया है ना कॉर्पोरेट में, दैट इज व्हाट एक्सपीरियंस इज, कि हाँ आपको पता है कि हाँ कोई भी काम नया हो सकता है, उसको किस तरीके से सीखना है, किस तरीके से करना है, ये एक्सपीरियंस गेन करते हो आप काम के साथ साथ, ना कि काम का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो काम तो चेंज होते रहते हैं ना, तो या इतना ही है। और तो मेगा मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका फ्यूचर एम वैसे क्या है, आप इसके आगे कुछ सोच रहे हो कुछ करने का, कि फिलहाल अभी यहाँ पे आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो कुछ टाइम तक? नहीं सर, फ्यूचर में देखूंगी ना, मतलब जिसमें ज्यादा स्कोप हो, ये तो ठीक है हम एंट्री लेवल में मतलब अच्छी कंपनी मिल गई हमें, लेकिन एज पर कुछ मतलब सालों में बोल सकता हम्म। है, हम्म। तो अच्छे डेजिग्नेशन में जाने के लिए थोड़ा सा और प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जैसे कि या अभी करेक्ट। जनरली एआई चल रहा है, क्लाउड चल रहा है, तो मैं चाहूंगी कि मतलब इसी रिलेटेड आगे और पढ़ाई करूँ। राइट राइट। हम एक्चुअली इसी फील्ड में कंटिन्यू भी करेंगे, हम अपना एक्सपैंड भी करेंगे। हम क्लाउड डेवऑप्स, क्योंकि हमारा जस्ट नेक्स्ट स्टेप वही है ना, टेस्टिंग है, तो काफी कोर्सेज लॉन्च करेंगे। तो अगर आपको उस टाइम सीखना हुआ तो आप वापस जुड़ना चाहोगे हमसे? यस सर, डेफिनेटली। क्योंकि हम आप जैसे ही जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स रहे तो हम लोग उन्हें पहली प्रायोरिटी देंगे, तो डेफिनेटली आपको कॉल जाएगा, तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो यू कैन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप जो अभी अपकमिंग बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी जिनकी क्लासेस चल रही है, जो आने वाले हैं ना, या फिर इवन आपके फैमिली रिलेटिव्स और इन सब में से अगर किसी को आईटी में जाना है, तो आप उन्हें रिकमेंड करोगे? और जो हमारे बैचेस के बच्चे हैं उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहोगे? जितना पढ़ाते हैं सभी टीचर्स, बस उस पे फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, उतना ही करेंगे तो भी आपका प्लेसमेंट अच्छे से हो जाएगा। इतना ही कहना चाहूंगी सर। राइट और राइट। ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मतलब जितने दिन आप क्लासेस करते हो उतने दिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपने कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दो। एटलीस्ट अगर रियल टाइम क्वेश्चन पूछा जाए तो आप प्रेजेंट कर सको खुद को। तो थोड़ा सा श्योर मतलब डेफिनेटली। उसके लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, आप उस पर कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करो। आप ग्रामर मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, लेकिन आप कम्युनिकेशन सामने वाले के साथ करेंगे तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन काफी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, या एटलीस्ट राइट आप खुद को प्रेजेंट कर पाओगे। इतना ही राइट राइट। कहना बहुत चाहूंगी बहुत मैं। अच्छी, बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने। दिस इज गुड एडवाइस एक्चुअली, कि हाँ स्पोकन इंग्लिश में ये एक्चुअली बहुत अच्छा था कि ग्रामर पे नहीं ध्यान देना है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश इज डिफरेंट है ना। स्पोकन इंग्लिश अलग है, और एक्चुअली मैं, बिल्कुल। क्योंकि हमारी इस पेपर को में वीडियोस भी आ रही है, मेगा आप देख रहे हो आई डोंट नो, तो उसमें इंग्लिश की वीडियोस डाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो आई होप कि है ना यस। वो काफी हेल्प कर रही होगी कहीं ना कहीं लोगों को। तो ये चीज है। और हाँ ऑफ कोर्स, एक एक दो बात मैं पूछना भूल गया। पहली तो ये कि आपको फीस स्ट्रक्चर हमारा कैसा लगा, ये बताओ आप। तो काफी अच्छा था, मतलब अगर कोई किसी का मतलब बैकग्राउंड ठीक नहीं है फाइनेंशियल, तो आप मतलब मंथली भी पेड कर सकते हैं। मतलब मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मतलब डेमो क्लासेस जब करते हैं 999 में डेमो क्लासेस अटेंड करो, फिर थोड़ा सा या रजिस्ट्रेशन दो, उसके बाद ही आप पेड करो, आप श्योरिटी हो तभी आप पेड करो। काफी अच्छा लगा मुझे, या क्योंकि बाकी में ऐसा रहता है कि पहले इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट दो, सब कुछ करो, बाद में कुछ भी नहीं होता है तो फिर एक राइट रिग्रेट राइट। रहता है, तो वैसे रिग्रेट नहीं है मुझे अभी। या ऑफ बहुत कोर्स अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था। हमारा फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि वही हमने इस तरीके से बनाया है कि लोग अफोर्ड कर पाए, पहली चीज है ना। और ज्यादा से यस। ज्यादा लोग आईटी में एंटर कर पाए, बिकॉज बहुत वैकेंसीज है, आपको तो पता चली गई चीज है ना। तो
या एंड लास्टली हमारे मेंटोर जो आपको स्किल पर को ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस मतलब मेंटोर्स के बारे में कुछ बोलना चाहोगे जो आपको जिन्होंने पढ़ाया है हम सब टीचर्स ने उनके बारे में कुछ सजेशन है और स्किल पर को ओवरऑल आप क्या बोलना चाहोगे फाइनली। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा स्किल पर को, कि सभी टीचर्स बहुत अच्छे थे, सभी लोग बहुत अच्छे से गाइड किया है कि मतलब क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है। अगर कुछ भी डाउट आता है तो सब कुछ मतलब टाइम पे बता देते थे, अगर कभी भी मैसेज करो कॉल करो तो पूरा मतलब डाउट्स क्लियर कर देते थे। मतलब काफी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, सभी टीचर्स बहुत अच्छे थे। राइट और आप भी बहुत अच्छे स्टूडेंट थी मेगा। ठीक है ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर टीम मैं ये बोलना चाहूंगा। ओके तो या दैट्स इट मेगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और या कीप इन टच, वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। ठीक है अच्छे से थैंक ऐसे ग्रो करते रहना एंड या डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम, कुछ भी डाउट हो कोई भी इशू हो यू कैन कम टू अस है ना, यू कैन कॉल अस एनीथिंग यू कैन डू। ओके मेगा तो या थैंक यू सो मच, यू कैन लीव बाय। यू सर, थैंक और सो गाइस जैसे कि आपने मेगा की जर्नी देखी, आई होप कि आपको काफी अच्छा लगा होगा है ना, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा मेगा की जर्नी राइट। तो या जैसे कि मेगा ने बताया काफी कॉल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आईटी में वैकेंसीज हैं। अब वैकेंसीज हैं तो आपको तो पता ही क्या करना है, आपको एंटर कर जाना है ना। और आपको एंटर करना है, आपको अगर डायरेक्शन नहीं अच्छे से पता है, आपको कोई और डाउट्स है, स्किल्स का इशू है, एनीथिंग लाइक दैट, तो आप स्किल पर से ज्वाइन जुड़ सकते हैं। ठीक है और स्किल्स को डेवलप करो, ठीक है और कम्युनिकेशन पे भी काम होगा एंड देन यू कैन ज्वाइन आईटी फील्ड राइट। ओके तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के गाइस बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स सो मच।